जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो वीडियो है वो है पूर्णिमा के व्रत के लिए। किसी ने नियम पूछा है, पूर्णिमा व्रत कैसे करना है, क्यों किया जाता है, पूर्णिमा व्रत हम किस देवी देवताओं के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी चाहिए। तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा बहुत बहुत विशेष होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास पंचांग है तो आप पंचांग लेना भी चाह रहे हैं तो ये ऋषिकेश पंचांग लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं बहुत सटीक और विस्तार से बताई गई होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो बताया गया है पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है या पूर्णिमा किस दिन रहना है, तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, तो मैं आपको कोई भी अगर मुहूर्त वगैरह बताती हूँ वो इसी से बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो पूर्णिमा का व्रत रखना है या पूर्णिमा का जो दिन है वो है 29 जून को। जी हाँ, 29 जून को सुबह भोर के 3 बजे शुरू हो रहा है और अगले दिन 30 तारीख को सुबह 5 बजकर कुछ मिनट तक रहेगा। वो अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगी। 29 तारीख को ही, क्योंकि अपने सनातन धर्म में कोई भी चीज़ को उदया तिथि में ही लिया जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार और वैसे भी पूरे दिन 29 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमासी है, ठीक है। अब इस दिन हमें क्या क्या करना होता है? तो सबसे पहले इस दिन आपको सुबह उठकर अपने घर की साफ़ सफाई करनी है और व्रत का आपको पूजा पाठ आप अपने मंदिर में जाइए और वहाँ पे संकल्प कीजिए, ठीक है। किसी ने पूछा आप ये व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, अगर पूर्णिमा का व्रत आप पहले से रहते आ रहे हो तब तो आप ये व्रत करो, ठीक है। यदि आप पहले से व्रत नहीं रह रहे हो, पहली बार आपको उठाना ये व्रत, तो आपको इस वर्ष ये व्रत नहीं उठाना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ आपको। आप चाहें तो और किसी से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है तो उस वर्ष उसके बाद कोई नया त्यौहार नहीं उठाया जाता, नया व्रत नहीं उठाया जाता। एक वर्ष के बाद ही आप उठा सकते हो। जैसे मान लेते हैं किसी ने करवा चौथ अगर नहीं रखा है, ठीक है, तो अब वो इस साल करवा चौथ नहीं उठा सकता क्योंकि अधिक मास लग गया। किसी को कोई भी व्रत उठाना हो, तीज का व्रत उठाना हो, कोई सा भी, वो अब अधिक मास के बाद जितने भी त्यौहार आएंगे व्रत वाले, वो आपको व्रत नहीं रखना है। आप एक वर्ष के बाद ही अब रख सकते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है और हमारे तरफ यही होता है। तो इसलिए अगर पहले रह रहे हो तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छूट गया था, फिर किसी कारणवश आप उठाना चाहते हो दोबारा व्रत, वो रख सकते हैं। लेकिन आप पहली बार ये व्रत रहने जा रहे हैं तो आप ये व्रत नहीं करेंगे। जैसे एकादशी के लिए भी बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि एकादशी रहना चाहिए, लेकिन आप अगले वर्ष उठाइए एकादशी का व्रत। इस वर्ष आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे पूर्णिमा का भी व्रत अगर आप पहले से रह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस वर्ष नहीं उठा सकते हैं ये व्रत। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इस दिन दान पुण्य का पूर्णिमा पे दान पुण्य का सबसे बड़ा विधान माना गया है। पूर्णिमा पे आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जितना दान करेंगे उतना अच्छा होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने का विधान है। तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। आप बकायदा लक्ष्मी जी का, माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु जी का आप पूजन कर सकते हैं विधि विधान के साथ। जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार आप उनका पूजन कर सकते हैं। यथाशक्ति जो आपकी शक्ति हो दान दे सकते हैं। जैसे गर्मी का समय चल रहा है तो आप शीतल जल की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी भूखों को भोजन करा सकते हैं। तो इसका विधान है। और व्रत का पारण आपको, बहुत जन है चंद्रमा को अर्घ देके भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग हैं चंद्रमा को अर्घ देके पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू अपना व्रत रखते हैं कि चाय पानी पी लिया, मूंगफली वगैरह खा ली। तो इसलिए वो आपके ऊपर है। बाकी पूरे दिन व्रत पूर्णिमा का रखा जाएगा। जिसकी नहीं हिम्मत है भाई, वो नहीं रह सकते कि बिना पानी के, तो पूरे दिन फलहार करके रह सकते हैं। बाकी चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलने का नियम होता है। आपको इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। किसी धर्म स्थल पे जाकर, खासकर लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर वहाँ साफ़ सफाई कर दीजिए या करवा दीजिए। कुछ वहाँ पर मंदिर में इंतज़ाम करवा दीजिए। अगर मंदिर में जैसे किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है तो वो करवा सकते हैं। इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। वट वृक्ष की विधि विधान के साथ यदि व्रत नहीं रहते तो पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं उसमें समस्त देवताओं का निवास होता है, ठीक है। और इस दिन ही
माँ सावित्री ने सत्यवान जी के प्राण यमराज से मांग के लेके आए थे, तो उसका एक अलग वीडियो है, ठीक है, अलग वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसी ही दिन व्रत सावित्री वट वृक्ष की पूजा बकायदा की जाती है, और उस दिन बहुत सारी महिलाएं आप देखोगे पूजा पाठ करती हुई नज़र आती है। बहुत ही अच्छा लगता है वट वृक्ष के पास अगर आप जाएंगे। और किसी ने मेरे से एक बार पूछा था, दीदी आप रहते हैं? नहीं, मेरे यहाँ कोई रहा नहीं था, तो इसलिए मैंने कभी ये व्रत किया नहीं है। लेकिन जो भी व्रत त्यौहार होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो नियम जानती हूँ, जिसके बारे में जो हमारे घर परिवार में होता है, तो उसी अनुसार उस व्रत को, उस नियम को किया जाता है। तो ये पूर्णिमा का व्रत था, तो पूर्णिमा का व्रत आपको इस अनुसार ही रहना है। रात को अर्घ दीजिए, अर्घ देके आप जलपान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार यदि ये व्रत उठा रहे हैं तो इस वर्ष नया व्रत नहीं उठाया जाएगा, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ। वट सावित्री के लिए भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। उस व्रत के लिए भी मैं पूरे विधि विधान के साथ आपको नियम बता दूँगी। और पूर्णिमा का जो तिथि है वो शुरू हो रहा है 29 तारीख को भोर में 3:06 से लेकर, और 30 तारीख की भोर सुबह 5:26 तक पूर्णिमा रहेगी। तो इसमें आप व्रत बहुत विधि विधान के साथ रह सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। नहीं इतना आप व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप स्वयं में व्यवस्था करके भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी की पूजा करिए विधि विधान के साथ। अपनी देहरी पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर में साफ़ सफाई एक दिन पहले ही सारी व्यवस्था कर लें। पूजा पाठ की सामग्री ला के रख लें। पूजा पाठ की सामग्रियाँ सभी को पता होती हैं, जो आप व्यवस्था कर सकें। फल का, मीठा का, नहीं तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था करके बहुत आराम से आप श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजन करें। और बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो डाला है। एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गई थी, वो खुशी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और बहुत जल्दी आपको बताऊँगी। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूँ आपको। तो बहुत जल्दी वो खुशी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाई। और कुछ एक्चुअली मुझे अपने चैनल को लेके थोड़ा सा कुछ चेंजेस करवाने थे, तो उसमें भी एक छोटा सा फ्रॉड भी हो गया मेरे साथ, तो उसी में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो अब वीडियोस आपको रेगुलर मिलेगी बहुत जल्दी। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूँगी, और जो मैंने कहा जो एक गुड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना है, तो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो पसंद आ रहा है और नहीं भी आ रहा है फिर भी, ठीक है, आप वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।